दाल माश की ये मज़ेदार सी खूबसूरत सी रेसिपी खाने में बेहद लजीज और बनाने में बेहद आसान। जी हाँ, अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम टू सुल्ताना यम्मी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह ताला आप सब पर अपनी रहमतों और बरकतों का नज़ूल फरमाए। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल से अंदाज में माश की दाल की ये रेसिपी लेकर आई हूँ। होपफुली मेरे वीवर्स को मेरे अंदाज से, मेरे तरीके से ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। तो जल्दी से मेरे नए व्यूअर्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। नीचे दिए गए बेल के बटन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पर वक्त पहुंचे। तो चलें बनाना स्टार्ट करते हैं दाल माश की ये मज़ेदार सी बट सिंपल सी रेसिपी, सिर्फ मेरे अंदाज से। तो चलें। तो सबसे पहले मैंने चूल्हे पे रख देना है जनाब कढ़ाई। तो कढ़ाई में मैंने डाल दिया है सरसों का ऑयल। सरसों का ऑयल मैंने हस्बे ज़रूरत ऐड किया है। ये तकरीबन हाफ कप मैंने इसमें शामिल किया है। कुछ खड़े मसाले इसमें शामिल कर दिए हैं जिसमें तेज़पात है, इलायची है, दालचीनी है का टुकड़ा है और ज़ीरा है। इसके साथ थोड़ा सा ब्राउन होने पर मैंने यहाँ पे लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 1 मिनट के लिए हम मीडियम आंच पे इसको फ्राई करेंगे और उसके बाद हमने यहाँ पे शामिल कर देना है चॉप किया हुआ एक बड़े साइज का प्याज। तो प्याज को हमने कर लेना है लाइट ब्राउन। तो जब प्याज लाइट ब्राउन हो जाए अच्छे से, तो इसका कलर आने लगे, तो यहाँ पे मैंने शामिल कर देना है एक बड़े साइज का पिसा हुआ टमाटर का पेस्ट। तो ये टमाटर हम यहाँ पे शामिल कर लेंगे। टमाटर को करेंगे हम मिक्स और इसके पानी को खुश्क कर लेंगे। टमाटर की भुनाई कर लेंगे। जब टमाटर जो है वो भून जाए, अपना कलर छोड़ दे, तो यहाँ पे मैंने 2 चम्मच चिली फ्लेक्स के शामिल कर देने हैं। मैंने पाउडर यूज नहीं किया, चिली फ्लेक्स यहाँ पे शामिल कर रही हूँ। 1 चम्मच भर के हल्दी का शामिल करेंगे। 1.5 चम्मच नमक शामिल करूंगी और साथ ही 1 चम्मच जो है भुना हुआ धनिया शामिल कर देंगे। आप नमक या मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो मसाले की हम यहाँ पे कर लेंगे खूब अच्छे से भुनाई। आंच हम कर लेंगे मीडियम और यहाँ पे थोड़ा सा पानी शामिल करते हैं ताकि मसाला जो है ना तेल बाहर छोड़ दे। तो ये देखें यहाँ पे मैंने लिया है 1 मग दही। दही को मैंने खूब अच्छे तरीके से बीट कर लेना है और मसाले को देख लेना है मसाले की भुनाई हो गई है। तो जब मसाले की अच्छे से भुनाई हो जाए, तो यहाँ पे मैंने दही, बीट किया हुआ दही जो है वो यहाँ पे शामिल कर लेना है। दही को हम कर लेंगे मिक्स और इसको हमने तकरीबन 2 से 3 मिनट ढाँप देना है ताकि मसाला जो है ना, दही जो है, दही का पानी खुश्क हो जाए और ये अच्छे से एक मसाला, एक ग्रेवी की शक्ल इख्तियार कर ले। तो हम इसे ढाँप देंगे 1 से 2 मिनट के लिए। तो यहाँ पे जनाब मैंने ले लिया है 1.5 कप माश की दाल का। इसको मैंने खूब अच्छे तरीके से धो के भिगो के रख लिया था और तकरीबन तकरीबन इसे 3 घंटे हो गए हैं भीगे हुए। तो ये हम इस्तेमाल करेंगे पानी समेत। अच्छा जी, ये देखें दही का पानी जो है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो गया है। बहुत मज़े की ग्रेवी जो है वो तैयार हो गई है। मसाला खूब अच्छे तरीके से भुन चुका है। बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। बहुत ही लाजवाब जो है ना मसाला अपना टेस्ट जो है वो छोड़ रहा है और दही से तो टेस्ट इतना दुबाला हो जाता है कि बस क्या कहने। तो यहाँ पे हमने दाल माश जो है ना पानी समेत ऐड कर देनी है इस तरीके से और इसको इसी पॉइंट पे ही बस दाल को हिलाना है। उसके बाद आपने बार बार इसमें चम्मच नहीं हिलाना। एक दफा ही आपने 2 कप इसमें पानी डाल देना है और बिल्कुल मीडियम लो से मीडियम आंच पे आपने 20 से 25 मिनट जो है इसको कुक कर लेना है। यहाँ पे चलें जी, ढाँप दिया इसको। यहाँ पे मैंने हरी मिर्चें और हरा धनिया लिया है। साबुत हरी मिर्चें यूज़ करेंगे और हरा धनिया जो है ना वो हम काट लेंगे। तो तकरीबन आफ्टर 25 मिनट्स जो है मैं अब इसे चेक करने लगी हूँ। तो थोड़ा थोड़ा पानी है, मज़ीद 5 मिनट मैं इसे लगाऊंगी। तो आफ्टर 5 मिनट्स ये देखें जी, दाल बहुत अच्छे तरीके से कुक हो चुकी है। इसे अब हम खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि हल्की हल्की जो जो नीचे लगी हुई है ना खूब अच्छे से मिक्स हो जाए। ये नीचे नहीं लगी हुई, जस्ट एक जगह पे स्टिक हो गई है, तो वो हमने रिमूव कर लेनी है। तो ये देखें जरा, हमारी दाल माश बहुत मज़े से तैयार हो गई है। यहाँ से हमने शामिल कर देना है 1 चम्मच मिक्स मसाला और साथ ही यहाँ पे हरी मिर्ची शामिल कर लेंगे।
कटा हुआ हरा धनिया जो है वो हम थोड़ा सा इस पॉइंट पे शामिल कर लेंगे और दाल को खूब अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो दाल को मिक्स करने के बाद हमने इसको तकरीबन 1 मिनट के लिए लाइट सी आंच पे स्टीम दे देनी है। तो ये देखें जनाब, हमारी मजेदार माश की दाल हो गई है तैयार, बहुत ही सिंपल और सादा से अंदाज में। अब हम इसको डिश आउट कर लेते हैं। बहुत से लोग इसे बॉयल करके भी यूज कर लेते हैं। हर हर बंदे का अपना अपना मेथड होता है। जो भी आपको मेथड पसंद आए, जो भी टेक्निक्स पसंद आए, वो आप यूज कर सकते हैं। मेरे अंदाज से भी अगर आप कुक करेंगे तो होपफुली आपकी रेसिपी बहुत, आपका खाना बहुत ही लाजवाब बनेगा। आपके घर वाले आपकी तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्चें ऊपर लगा देंगे, थोड़ा सा हरा धनिया लगा देंगे, एक लेमन जो है ना वो यहाँ पे रख लेंगे। तो बस टेस्ट जो है ना मैं आपको बता नहीं सकती, दाल का लाजवाब है। तो होपफुली मेरे व्यूवर्स को आज की ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करिएगा। मेरे चैनल के साथ कनेक्टेड रहने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं एक अच्छी सी यूनिक सी सिंपल सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।